द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 9 वर्षों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में काफी नानुकुर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हुए और वहां उनसे एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने तीखा सवाल पूछ दिया और ये सवाल बेहद गंभीर थे, जिसके बाद उस मुस्लिम महिला पत्रकार जिनका नाम सबरीना सिद्दीकी है, उनको जमकर ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर उनके बारे में अनाप शनाप लिखा जाने लगा। ऐसे कठिन सवाल पूछने वाली पत्रकार के साथ कोई खड़ा जब नहीं हो रहा था, तो इस बीच यह खबर आई है कि दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ उनके साथ खड़ा हुआ है। वह इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उस मुस्लिम महिला पत्रकार के साथ कोई और खड़ा नहीं था, समर्थन नहीं कर रहा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे तीखे सवाल कैसे कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका में जो बाइडेन के साथ राजकीय दौरे का लुत्फ उठा रहे प्रधानमंत्री मोदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी नहीं थे। रवीश कुमार के एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां तक कहा जा रहा है कि अधिकारियों से काफी सहमति के बाद विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कि 2 सवाल कम से कम पूछे जाएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय पत्रकार के द्वारा, एक अमेरिकी पत्रकार के द्वारा सवाल किया जाएगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल से वो व्हाइट हाउस को कवर करती हैं सबरीना सिद्दीकी और उनके पास यह मौका आया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करें। उन्होंने भारत में चुभते हुए ज्वलंत मुद्दों पर ही सवाल मोदी जी से पूछ दिए, जैसे कि मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों का मुद्दा, धार्मिक और सहिष्णुता का मुद्दा। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब तो दिया, लोकतंत्र पर लंबा बोले, बाकी विषयों को उसी के अंदर समेटते हुए वो निकल पड़े। लेकिन सबरीना सिद्दीकी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई कि आपने मोदी जी से ऐसा सवाल पूछ करके इस्लामिक कट्टरता का परिचय दिया है, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें बहुत सारे ऐसी बातों से नवाज दिया गया जिसकी वो हकदार नहीं थी। आखिर क्या कारण था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भारत में जिस मीडिया को देखा जाता है, वो मीडिया कभी मोदी जी से सवाल तो नहीं कर पाता है और अगर विदेश में कोई इस तरीके से सवाल पूछ रहा है तो उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, ऑनलाइन जमकर ट्रोल किया जाता है। कारण क्या है? यह कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के लिए भी एक आईने की तरह है। अगर भारत में इतनी हिम्मत दिखाई गई होती, प्रधानमंत्री मोदी से, मोदी सरकार से उनकी गलत नीतियों को लेकर, भारत में घट रही घटनाओं को लेकर सवाल पूछे जाते, तो शायद अमेरिका में कोई पत्रकार इस तरीके से सवाल उनसे नहीं कर रहा होता। यह भी तय है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ट्वीट में लिखा है, पीएम मोदी से सवाल करने वाली महिला पत्रकार की ट्रोलिंग पर सामने आया दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ। और दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ ने बचाव में क्या कहा है, हम आपको बीबीसी के इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि सबरीना सिद्दीकी की प्रोफाइल क्या है और कैसे इन्हें अब ट्रोलर्स निशाने पर लेकर अनाप शनाप शब्दों से कुछ भी कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। इसमें बीबीसी ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर उत्पीड़न का सामना कर रही द वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ ने समर्थन किया है। संघ ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम अपनी सहयोगी सबरीना सिद्दीकी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना चाहते हैं, जो कई दक्षिण एशियाई और महिला पत्रकारों की तरह केवल अपना काम करने के लिए उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की पहचान है और पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं। अब जरा समझिए कि इतनी बड़ी बातें कही गई हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होती है जब भारत की बात आ जाती है। भारत 161वें स्थान पर पहुंच चुका है। 180 देशों की लिस्ट जब तैयार होती है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में भारत लगातार गिरता जा रहा है। 141 से 150 से 161 तक का सफर आखिर कैसे हमारी मीडिया तय करने लगी? वो इसलिए कि जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं वो गोदी पत्रकारिता करने लगे।
सत्ता से सवाल पूछने की शक्ति उनकी खत्म होती चली गई। और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने वाले जितने भी हैं, उन सबको दबाने की कोशिश की जाती है। कई सारे ऐसे पत्रकारों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर तो इस मुस्लिम महिला पत्रकार ने हिम्मत से सवाल अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से कर दिया था, जिसके कारण उन्हें ट्रोल किया गया। कुछ जानकारी यह भी है कि जब ट्रोल किया गया तो क्या सब कहा गया है। देखिए अपने स्क्रीन पर बीबीसी ने लिखा है कि सवाल करने के बाद से सबरीना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सबरीना के सवाल को दुर्भावना से प्रेरित सवाल बताया था। अब देखिए जो इंडो अमेरिकन ट्विटर हैंडल है एक, वहां से भी एक कमेंट आया था, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यह लिखा हुआ है कि इंडियन अमेरिकन नाम के ट्विटर हैंडल ने सबरीना को पाकिस्तानी इस्लामिस्ट बताया था और कहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घात लगाकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन पर यह भी निशाना साधा गया कि वो पाकिस्तान में हो रहे उत्पीड़न पे कुछ क्यों नहीं बोलती हैं, वहां जो महिलाओं की हालत है उन पर सवाल क्यों नहीं करती। तो इसमें सबरीना सिद्दीकी ने भी अपनी बातों को रखा था। उनका कहना है कि वो व्हाइट हाउस कवर करती हैं, उनके संस्थान ने उन्हें इस तरीके की पत्रकारिता के लिए हायर किया है और वहां जो मुद्दे आएंगे उस पर वो सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ट्रोलर्स जो हैं अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपने पत्रकार को लेकर इंफॉर्मेशन दी है। इससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि सबरीना सिद्दीकी ने खुद इन ट्रोलर्स को क्या जवाब दिया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग मेरी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे में मैं पूरी तस्वीर साफ करना सही समझती हूं। कई बार पहचान जैसी दिखती है उससे कहीं अधिक जटिल होती है। तो देखा आपने सबरीना सिद्दीकी ने किस तरीके से अपना भी बचाव किया और ट्रोलर्स को जवाब भी दिया। लेकिन भारत का कोई भी मीडिया इनके समर्थन में खड़ा था क्या? किसी ने भी नहीं यह जहमत उठाई कि पत्रकारिता की रक्षा करें, पत्रकारों के हितों की रक्षा करें। ऐसा नहीं हुआ। ट्रोलर्स को अनाप शनाप बोलने दिया गया। ऐसे में साथ खड़ा कौन हुआ? दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ। मोदी जी से क्या सवाल सबरीना ने पूछा था, इसके चलते सबको मिर्ची लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछा था। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, आप और आपकी सरकार आपके देश में मुसलमानों समेत दूसरे समुदायों के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यह सवाल था इनका। इस पर मोदी जी का जवाब आप सबने सुना कि लोकतंत्र पर कितने लंबे चौड़े उन्होंने बातें रखी थी। अब ऐसे में लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो ये लोगों की मानसिकता हो सकती है जो काफी नीचे चली गई है। तीखे सवाल पूछने का अधिकार हर पत्रकार को है, कोई गलत सवाल नहीं था। ऐसे में आप देखिए कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने पत्रकार के बारे में क्या प्रोफाइलिंग की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सबरीना सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी में उनके लिए व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कवर करती हैं। 2019 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शामिल होने से पहले उन्होंने गार्जियन अखबार के लिए व्हाइट हाउस और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को भी कवर किया था। तो ये बहुत ही कद्दावर पत्रकार हैं, बावजूद इसके ट्रोलर्स इन्हें नहीं बख्श रहे हैं। मोदी मीडिया बस मुंह ताकता रहा। दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ इनके साथ खड़ा हुआ है और पीएम मोदी से भी कहा है, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सबरीना भी हमारी सहयोगी है, वो सिर्फ अपना काम कर रही है, कृपया उनका उत्पीड़न होने से रोका जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।